हाँ जी भाइयों बहनों, कैसे हैं? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। सो दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर और जैसे कि आप जानते हैं कि शाम को 6 बजे हम स्लीपी क्लासेस में एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस करते हैं। आज हम एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस अभी नहीं करेंगे दोस्तों। अभी चलो, कल आपका प्रीलिम्स का पेपर खत्म हुआ है तो 2 दिन की और आपको ब्रेक दे रहे हैं। एडिटोरियल डिस्कशन हम परसों से शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, कल प्रीलिम्स का पेपर हुआ। आई एम अज्यूमिंग बहुत सारे बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं प्रीलिम्स का कल पेपर दे के आए होंगे। अब दोस्तों, पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था, पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं था, काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आए थे। ये हर साल हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है काफ़ी डायनामिक हो रहा है। कोई फिक्स्ड फॉर्मूला तो है नहीं कि यूपीएससी का पेपर हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। खास करके जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है। 2020 में देखिए, 2019 में देखिए, 2021 में देखिए, अब 2022 में भी अब देखिए तो पैटर्न चेंज हो रहा है। एक बात जो मैं समझ पाया हूं ये पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख के, देखिए हमारे टाइम पे इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते थे पेपर प्रीलिम्स के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी सीधे सीधे क्वेश्चंस आते थे। आजकल यूपीएससी सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा आपको। एक बात जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हम एडिटोरियल्स का वीडियो देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं एडिटोरियल डिस्कशन कवर करते हैं, करंट अफेयर्स कवर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपना न्यूज़पेपर खुद पढ़ा हुआ है, चाहे वो जो मर्जी न्यूज़पेपर हो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो आप रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं। यूपीएससी नहीं कहता कि आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ही आप जाके एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। बट सवाल ये है कि आप न्यूज़पेपर कितना ईमानदारी से रोज पढ़ रहे हैं। आप वीडियो जितने मर्जी देख सकते हैं, लेकिन खुद का जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूं। ये चीज आपको प्री में भी बहुत ध्यान रखनी है और ये चीज आपको मेंस में भी बहुत ध्यान रखनी है। अब चलो, प्रीलिम्स का पेपर डिफिकल्ट हुआ, हम में से बहुतों की हालत अभी ऐसे होगी, बहुत सारे रिश्तेदार फोन करके पूछ रहे होंगे, घर वाले फोन करके पूछ रहे होंगे कि बेटा प्रीलिम्स कैसा हुआ, और हमारी हालत ऐसे बनी हुई है कि अभी क्या जवाब दें, है ना। कुछ जवाब समझ ही नहीं आ रहा, खामोशी सी बनी हुई है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट आंसर कीज के साथ अपने आंसर्स मिला के भी देख रहे हैं। ठीक है, डर भी लग रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहां पे आप कट ऑफ की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। अब इस सब से क्या मिलने वाला है? कुछ सोल्यूशन है? कुछ आगे का आप क्या रास्ता है? चलो, आप मान लीजिए कि आपके जितने भी आंसर कीज, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने अपनी आंसर कीज जो निकाली हैं, मान लीजिए आपका स्कोर 80 बन रहा है, 85 बन रहा है, किसी का 90 बन रहा है। आगे क्या करना है? अब आगे मेंस की तैयारी करनी कि नहीं करनी है? कितना टाइम रह गया मेंस के लिए? 100 दिन रह चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक तो इस वीडियो के एंड में जाके एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगी, तो उसको भी ध्यान से सुनना, तो वीडियो एंड तक देखना। पर्पस ये वीडियो बनाने का कि कैसे अब हम ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और दोस्तों कैसे हम एडिटोरियल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे जीएस के एग्जाम्स के लिए। स्पेसिफिकली अगर मैं जीएस 2 और जीएस 3 की बात करूं, तो अभी आगे की अगर हम बात करें तो पहले कुछ बातें हम पहले समझ लें कि देखिए अब आगे क्या करना है। आगे क्या हमने बैठ के अपना टाइम वेस्ट करना है वीडियोस देख के कि भी कट ऑफ कितने जाने वाली, कितनी नहीं जाने वाली है, या हमने अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी है? मेरा सजेशन आपको ये है दोस्तों कि अगर आपके 85 या उससे ऊपर बन रहे हैं, देखिए अब यहां पे अभी पता लगाना कि कट ऑफ क्या है क्या नहीं है तो यूपीएससी बता सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 90 +-5 की अगर आप रेंज में हैं, हालांकि रेंज बहुत बड़ी है, ये 85 से लेकर 95 तक की रेंज है, ज्यादातर लोग इसी रेंज में होंगे जो मुझे लगता है, तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कट ऑफ 82 भी हो, वी नेवर नो। सीसैट आज के टाइम पे बहुत एक क्रूशियल फैक्टर होता है, सीसैट का भी एक फैक्टर जो को इग्नोर नहीं किया जा सकता वाइल डिड्यूसिंग द कट ऑफ। बट सवाल ये है कि 100 दिन रह चुके हैं हमारे मेंस के लिए। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, लेट्स से आपके 75 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, लेट्स से आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, तो आपका तो सपना है ना कि आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो क्या करेंगे आप? अपनी प्रिपरेशन को क्विट कर देंगे आज? नहीं, क्विट नहीं करना, हार नहीं माननी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपके 120 नंबर भी प्रीलिम्स में आ जाएं तो उससे क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा उससे आपको? क्या उससे श्योरिटी है, कोई गारंटी है कि 120 नंबर आने से आप अपना मेंस भी क्रैक कर लेंगे? कोई गारंटी नहीं है। चांसेस आर कि आपके 130 नंबर आ जाएं प्रीलिम्स में, 120 आ जाएं, लेकिन फिर भी आप मेंस ना क्लियर कर पाए। 100 दिनों में मेंस की तैयारी नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप अभी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे थे पिछले 1 साल में, तो ये जो 100 दिन का पीरियड है ना, आपके लिए रिवीजन का पीरियड है। कहो कि जी हम 100 दिन में एकदम से राइट फ्रॉम स्क्रैच मेंस की तैयारी शुरू कर दें, चलो किस तरह से हमारा प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 100 दिनों के अंदर आपने ऑप्शनल्स भी पढ़ने हैं, आपने जीएस के एग्जाम्स का भी देखना है सारा सिलेबस, एसए की प्रैक्टिस भी करनी है, एथिक्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो यदि तो आप 1-1.5 साल से 2 साल से ऑलरेडी अपनी तैयारी करते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो विंडो है 100 दिन की, तो आपको लगेगा कि ठीक है जी, मैंने रिवाइज करना है, मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने एडिटोरियल्स पढ़े हैं, मैंने आंसर राइटिंग करी है, तो आपको ईजी लगेगा।
तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है बिफोर यू बिगिन, बिकॉज सी यहाँ पे अब जितना भी टाइम आप वेस्ट करेंगे इस बात का अफसोस करने में कि मेरा प्रीलिम्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरी कट ऑफ रेंज नहीं बन रही है, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आई स्ट्रांगली अर्ज यू कि आप अभी इस चीज़ में से बाहर निकल के आइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। 2-3 दिन का जो आपने ब्रेक लेना है प्रीलिम्स के बाद वो ज़रूर ब्रेक लीजिए अगर आपने कहीं बाहर जाना है, कोई आपने प्लान किया हुआ है, लेकिन गेट बैक टू द वर्किंग मोड एज सून एज पॉसिबल। नाउ कमिंग बैक टू द एडिटोरियल्स, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में एक वीडियो में एक बात बोली थी कि न्यूज़पेपर आप अगर अपना खुद का पढ़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अगर हम एडिटोरियल डिस्कशन की बात करें, अधिकतर जितने भी देखिए चैनल्स होते हैं, अगर हम अब स्लीपी क्लासेस की भी बात करें, हमारा टारगेट रहता है कि कैसे हम 20-25 मिनट में आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ हिंदू में से मैं डिस्कस करता हूं, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, बिजनेस लाइन है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हम यूज करते हैं। हमारा पर्पस है कि हम अपने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपको यह अपील नहीं करूंगा कि आप इतने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, उतना टाइम भी नहीं है, लेकिन कोई एक न्यूज़पेपर आपने जरूर पढ़ना है। अब सवाल ये आता है कि बच्चे पूछते हैं कि जी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, खास करके जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, कि जी किसी ने सुन लिया कि जी हिंदू बहुत लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस बहुत लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है। क्या फर्क पड़ता है कि लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है? आपने ये देखना है कि आइडियोलॉजी न्यूज़पेपर की क्या है, क्या आपने ये देखना है कि मेरे टॉपिक्स कैसे कवर हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स में से। अब एडिटोरियल्स जो हैं, एडिटोरियल्स ओपिनियनेटेड होते हैं, हर किसी के अपने ओपिनियंस यहाँ पे होते हैं। अब हमको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि जी उसने वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया किसी पर्टिकुलर कॉलमनिस्ट ने, या कोई पर्टिकुलर कॉलमनिस्ट है जिसने किसी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा उसकी वाहवाह करी है, तो हमने इमोशनल नहीं होना, कैरिड अवे नहीं होना, हमने अपने टॉपिक्स देखने के कैसे कवर हो रहे हैं। देखिए, अब मैं पिछले 1 साल से एडिटोरियल डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आपको मैं वो बताता हूँ। जैसे देखिए, मोस्टली जो एडिटोरियल्स आते हैं पॉलिटी इन गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, कोई रिसेंट कोई जजमेंट है उसका क्या इंपैक्ट है उससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, हेल्थ एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब ये सब जो टॉपिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कितने सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। अब ये सब जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये GS2 और GS3 का सिलेबस बनता है। तो एक बात तो मुझे समझ आई है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हम GS2 और GS3 का जो सिलेबस है बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। हमको GS2 या GS3 या इवन अगर GS1 की भी बात करूं, ये सिलेबस कवर करने के लिए हमको स्पेसिफिकली कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मार्टली न्यूज़पेपर पढ़ के भी हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे ना जब आप भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एनी वन न्यूज़पेपर यू कैन रीड, हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, वो आपकी अपनी मर्जी है। देखिए दोस्तों, अगर 2 कदम आप हमारे साथ बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम बढ़ाएंगे। स्पून फीडिंग नहीं चलने वाली है। वीडियो आप देखेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल्स, ठीक है। एडिटोरियल लेकिन बाद में अगर आपने, चलो मैंने आज मान लीजिए कि 3 एडिटोरियल्स आपके साथ शेयर करेंगे, ये 3 एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। लेकिन मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आपने वो 3 अगर एडिटोरियल्स आपके साथ जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, आपने वो न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं। एडिटोरियल के वीडियो में आपने स्टोरी समझनी है, कहानी समझनी है, कंटेक्स्ट समझना है, लेकिन आपने खुद जरूर पढ़ना है। वॉचिंग वीडियोस दोस्तों ये रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते फॉर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये बात आपको मैं बहुत क्लियरली कैटेगोरिकली आपको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग हम करते हैं क्योंकि अब देखिए अब मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं, मेंस के मोड में आ रहे हैं। थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के लिए अपने आंसर में थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच डालना है, खास करके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक इशू से ओरिएंटेड होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप अपनी न्यूज़ रीडिंग, अपने का जो न्यूज़पेपर रीडिंग उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं योजना मैगजीन के साथ भी। तो योजना मैगजीन की भी हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। योजना भी देख लिया करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो दिसंबर से हमने योजना मैगजीन का डिस्कशन एनालिसिस भी शुरू करा है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, योजना एनालिसिस हो गया, एडिटोरियल एनालिसिस हो गया, ये सारे आपके मीन्स ओरिएंटेड एनालिसिस हैं, मीन्स ओरिएंटेड आपकी इनिशिएटिव्स हैं। अब सवाल ये आता है कि एडिटोरियल्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे आंसर राइटिंग में। जैसे आपको मैंने अभी शुरू में बोला था कि आप अपने GS2 और GS3 के सिलेबस को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं स्मार्टली एडिटोरियल्स पढ़ के, ठीक है। अब देखिए एडिटोरियल्स क्या करते हैं, एडिटोरियल्स आपका एक ब्रिज बनते हैं। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर स्टैटिक नॉलेज, जो आपने स्टैटिक सिलेबस पढ़ा हुआ है, और जो आपका डायनेमिक नॉलेज है, जो आपका करंट अफेयर्स है। हम क्या करते हैं, हम एडिटोरियल्स को पॉइंट्स में आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक्स एडिटोरियल्स में आते हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पिछले साल की, अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल अफगानिस्तान में जो विड्रॉल हुआ, अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान से जो विड्रॉल किया, तालिबान जब आया, तो कितना 1 महीने की बात है कि कवरेज होती रही थी न्यूज़पेपर्स में कि इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर किसी के अपने अपने व्यूज़ थे, ठीक है। कोई कह रहे थे कि जी इंडिया को भी इंगेज नहीं करना चाहिए। सी राजा मोहन कहते थे, स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बातें करते थे कि भाई अभी इंडिया को वेट एंड वॉच वाली बात करनी चाहिए, शुडंट एंगेज विद द तालिबान, राइट। लेकिन कुछ कॉलमनिस्ट थे, हिंदू में आर्टिकल्स आते थे, वो हैप्पी मैन जेकब की बात करूं, वो कहते थे बिल्कुल एंगेज करना चाहिए तालिबान के साथ। अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने करी है, इतने लाखों करोड़ रुपए हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, सलमा डैम बनाया है, इतनी चीज़ें वहाँ पे बनाई, तो हम एंगेज क्यों ना करें,
पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो टॉपिक्स जो न्यूज में रहते हैं वो रिपीट हो रहे हैं, हमको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, नया कंटेंट मिल रहा है जो कि हमारे आंसर्स में वैल्यू ऐड करेगा। हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते जा रहे हैं इन एडिटोरियल्स के थ्रू। आफ्टर ऑल एडिटोरियल्स क्या है? ओपिनियंस हैं, लोगों के अपने व्यूज हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स की मैं बात करूं जो रीसेंट पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, वीट एक्सपोर्ट बैन की बात करें, क्वाड की बात करें, पीछे क्वाड की मीटिंग हुई थी टोक्यो में, इन्फ्लेशन की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म, पुलिस रिफॉर्म्स, ये जो टॉपिक्स है ना बार बार एडिटोरियल्स में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, हम जो न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं इस एडिटोरियल डिस्कशन के लिए, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस लाइन है। मैं आपको ये सब न्यूज़पेपर्स पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आप जो वीडियो देखते हैं, जो 20-25 मिनट का वीडियो होता है, उसको ईमानदारी से वीडियो को देखिए। वीडियो के एंड में क्वेश्चंस भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस को भी आपने अटेम्प्ट करना है। आप बहुत स्मार्टली एडिटोरियल पढ़ के, एडिटोरियल्स में बहुत हमने कैटेगोरिकली पॉइंट्स बनाए होते हैं विच इज टेलर मेड फॉर यू, ताकि आप अपने आंसर्स अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो वो आप पॉइंट्स को अपने नोट्स में अपने कॉपी डाउन करिए, उस टॉपिक को कवर करिए यूजिंग दैट एडिटोरियल, यूजिंग दोज पॉइंट्स, तो उससे आपका काफी फायदा भी हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन में। अब हाउ कैन स्लीपी क्लासेस एडिटोरियल्स वीडियोस बी ऑफ एनी हेल्प टू यू? सवाल ये आता है। पहली बात, 20 से 25 मिनट के एडिटोरियल्स होते हैं, कभी 3 टॉपिक्स हैं, कभी 4 टॉपिक्स हैं, कभी 5 टॉपिक्स भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के रेलेवेंट एडिटोरियल्स कौन। देखिए सारे जो एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने किसी ने किसी को क्या कहा क्या नहीं कहा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, एवरेज की बात करूँ तो अगर हम दोनों न्यूज़पेपर्स की भी बात करें तो 3 से 4 एडिटोरियल्स हमारे लिए रोज वैल्यूएबल बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एडिटोरियल हमको नहीं लगता रेलेवेंट, हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्सप्लेन सेक्शन जो होता है इंडियन एक्सप्रेस का और हिंदू का, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एडिटोरियल वीडियोस में क्या होते हैं, टेलर मेड पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, डाइवर्सिफाइड व्यूज रहते हैं दोस्तों एक टॉपिक के ऊपर फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। अब देखो पिछले 3 महीनों से हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीट एक्सपोर्ट बैन हो, रशिया यूक्रेन की वॉर हो, तालिबान का इशू हो, हर कोई अपने अपने व्यूज दे रहा है। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए, हमको अपने आंसर में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए जितना हम अपने आंसर्स में डाइवर्सिफिकेशन डालेंगे उतना ही बेहतर है। हमने रैंक लेना है, हमने मार्क्स लेने हैं। एवरेज कंटेंट, एवरेज कंटेक्स्ट तो हर कोई लिख के आएगा, 4 बातें जो हर किसी को पता है वो तो हर कोई लिख के आएगा, लेकिन आपने तो अपने आंसर्स में वैल्यू ऐड करना है ना। आपने अपने आंसर्स में 2 या 3 मार्क्स एक्स्ट्रा लेने हैं, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके हमारा रैंक आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 वे एफर्ट रहेगा। अकेला टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको भी साथ में इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी एक बात बोली, आप 2 कदम साथ में चलिए, हम 4 कदम चलेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आप एफर्ट तो करिए। आपकी तरफ से मैं एफर्ट क्या मांग रहा हूं कि आपने कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, चाहे वो एक्सप्रेस पढ़िए, चाहे वो हिंदू पढ़िए, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट वेरी मैंडेटरी कि हिंदू ही पढ़ना है, ठीक है, इट इज नॉट वेरी मैंडेटरी। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे जब 2 वे एफर्ट की बात आती है तो ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था कि मैं पर्सनली मोटिवेशन को समझता हूँ कि बहुत हाईली ओवररेटेड है। अगर आप डिसिप्लिन है, रोज सुबह उठ के आपने अपने दिनचर्या में पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपना स्टैटिक सिलेबस पढ़ना है, आप जो भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, तो यही काम आपने पूरे साल करना है, ठीक है। अब आपको अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो 3-4 दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर 5वें दिन आप फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे मुझसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे में मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ है, बहुत ओवररेटेड चीज़ लगती है मेरे को मोटिवेशन। डिसिप्लिन में बिलीव करिए। अपनी जो भी आपकी डेली प्रैक्टिस है, चाहे वो आंसर राइटिंग है, चाहे वो वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो अपना पढ़ रहे हैं, स्टैटिक सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। आपका गोल है ना, आपका गोल है, आपने वो गोल अचीव करना है, ठीक है। तो उसको आप गोल कैसे अचीव कर पाएंगे, डिसिप्लिन रह के उस गोल को अचीव कर पाएंगे। मोटिवेशन, आई रिपीट, इज हाईली ओवररेटेड, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने पहले ये डिमांड किया था, तो अभी इस साल की शुरुआत में हमने क्या करना शुरू किया था, हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चंस में डाल रहा था। तो काफ़ी बच्चे थे जिनको इनिशिएटिव अच्छा भी लगा, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे और भी बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हैं कि वहाँ पर हम आंसर्स लिख के, पेपर पे पेन के साथ आंसर लिख के हम अपना सेंड कर देंगे, वहाँ पे आप इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। तो लेकिन चलो कुछ चैलेंजेस थे क्योंकि तब बैंडविड्थ भी नहीं थी ज़्यादा। सो दोस्तों ऑन पॉपुलर डिमांड हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या रहेगा, एडिटोरियल्स विद मीम्स आंसर राइटिंग, ये ग्रुप नेम है। तो इसका जो लिंक है वो आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, एडिटोरियल्स हम डिस्कस करते हैं, चाहे 3 है चाहे 4 है। एंड में ना, एडिटोरियल्स के एंड में
एक या दो क्वेश्चंस हम आपको डाला करेंगे। आप अगर दो क्वेश्चंस है तो किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर आप आंसर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आज, चलो आज तो एडिटोरियल नहीं डाला, लेट्स से 7 जून है, चलो लेट्स से 8 जून है, क्योंकि 8 जून से हम शुरू करेंगे एडिटोरियल्स का। तो 8 जून को आपके पास 3 या 4 एडिटोरियल्स आ गए वीडियो में, ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो है। एंड में आपके पास एक या दो क्वेश्चन आ गए। आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। कब तक? 9 जून को 12 बजे तक। तो आप अपना आंसर जो है 12 बजे तक आप भेज सकते हैं, अगले दिन तक, ठीक है। उसको मनमीत मैम आपके आंसर को रिव्यू करेंगी। जो बेस्ट आंसर होगा उसको हर रोज शेयर किया जाएगा वीडियो की शुरुआत में। और दोस्तों देखिए, अगर आप इस प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहते हैं, रेगुलरली आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो स्लीपी क्लासेस आपको गुडीज भी प्रोवाइड करेगा। सो गुडीज विल आल्सो बी रिवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंट रहते हैं आंसर राइटिंग में। गुडीज नहीं, गुडीज, ठीक है, स्लीपी की जो गुडीज हैं, तो कुछ ना कुछ आपको हैम्पर्स, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म करना है, कंसिस्टेंटली आपने आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। काफी बच्चों ने बहुत समय से डिमांड करी थी कि सर आप ग्रुप नहीं बना रहे टेलीग्राम का, आंसर्स लिखना चाहते हैं कि यूट्यूब पे इतने सारे वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। यूट्यूब पे 250 शब्दों में, 300 शब्दों में आंसर लिखना चैलेंजिंग भी होता है। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जो भी लैपटॉप्स पे नहीं, फोन पे वीडियोस देख रहे होंगे, तो फोन पे इतना लंबा चौड़ा कमेंट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अगर आप आंसर कमेंट सेक्शन में डालना चाहते हैं, तो वो भी यू आर मोर देन वेलकम, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कैसे हम मेंस आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं यूजिंग एडिटोरियल्स। एंड आई रिपीट अगेन, ज्यादातर आपका फायदा यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स को होने वाला है? GS2 और GS3 को। देखिए GS1 और GS4 को रिलेटेड भी हमारे जो न्यूज़पेपर्स में जो एडिटोरियल्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ GS2 और GS3 का रहता है। तो आप बहुत इजीली आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग द एडिटोरियल्स, यूजिंग द क्वेश्चंस विच वी विल बी शेयरिंग विद यू, ठीक है। तो अब दोस्तों ये अब आपका इनिशिएटिव है, अगर आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वो इसमें वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। बाकी दोस्तों जाने से पहले एक कोट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो फोकस की अगर हम बात करें, फोकस एक्रोनिम की बात करें, बहुत एक फेमस कोटेशन है फोकस को लेके, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ। काफ़ी आप में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्रीलिम्स में लग रहा है बहुत, अभी ऐसा फीलिंग आ रही है कि हम बहुत निराश हैं, बहुत मेहनत करी थी, दिन रात इतनी मेहनत करी, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड लाइंस में आए। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन देखिए दोस्तों, अब आगे क्या करना है? क्या आप आगे गिव अप कर देंगे? अब देखिए यही तो बात आती है ना मोटिवेशन की। मोटिवेशन है बहुत शॉर्ट लिव्ड एक इमोशन रहती है मोटिवेशन की। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आपका गोल क्लियर है, तो आपको एक दिशा फॉलो करनी है। यू हैव टू फॉलो ओनली वन डायरेक्शन टिल द टाइम यू डोंट अचीव सक्सेस। तो दोस्तों निराश नहीं होना, जैसे भी आपका प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसे भी हुआ है, मेंस हमने देना है ना, मेंस की तो आंसर राइटिंग हमने करनी है। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अगली बार देंगे हम मेंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार अपना अटेम्प्ट दिया होगा। अब चलो पहली बार आपने अटेम्प्ट दे दिया, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो सिर्फ एक्सपीरियंस के सेक पे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपकी स्ट्रैटेजी रही है, जैसा भी आपका अटेम्प्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, व्हाटएवर इट इज, कभी ना कभी तो मींस लिखोगे। इस बात को बिलीव तो करो। और आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है आपने IAS ऑफिसर बनना है, IAS, IPS, IRS, जो भी आपका प्रेफर्ड आपकी सर्विस है। तो दोस्तों जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं करते तब तक स्लीपी क्लासेस आपके साथ है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, राइट। वन कोर्स यानी कि यहाँ पे वन डायरेक्शन की बात हो रही है। सिंगल माइंडेडली अपने फोकस को डिविएट मत होने दीजिए, ठीक है। इस तरह की ऑब्स्टिकल्स आती रहती हैं, तो ऑब्स्टिकल्स आती रहेंगी, लेकिन आपका जो गोल है वो तो आप अचीव करके ही रहेंगे। ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करना है, ब्रेव बनना है, अपने फियर को कॉन्कर करना है। सो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी दोस्तों हम एडिटोरियल डिस्कशन परसों से करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, एंड दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद।